कारो स्टूडियो में एक बार फिर से सभी भक्तों का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य में संदर्भ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है, बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। मेरे को ये जानकारी वृंदावन में संतों की संगत के दौरान प्राप्त हुई। ये ज्ञान एक ऐसा दुर्लभ ज्ञान है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये ज्ञान कैसे और किसके द्वारा प्राप्त हुआ। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से ये प्रश्न किया कि जो लोग पढ़े लिखे हैं तो वो तो जो है धर्मशास्त्रों को पढ़ के जो है अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने जो है भविष्य को मतलब सुंदर बना सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो है उनकी किस्मत चमक सके। तो उस समय जो है शिव जी ने सर्वोदय विज्ञान की रचना की। आज मैं आपको सर्वोदय विज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सर्वोदय विज्ञान है क्या। हमारे जो है 3 स्वर होते हैं, आप इनको खुद भी महसूस कर सकते हैं जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हों, या खुद भी महसूस कर सकते हैं कि एक बार में हमारी एक ही नासिका काम करती है, या तो लेफ़्ट उल्टी साइड की या राइट साइड की। अब जैसे मेरी इस समय जो है राइट हैंड साइड की नासिका, सीधे हाथ की नासिका ठीक से इससे सांस आ रही है, लेकिन इससे थोड़ा अवरुद्ध होकर आ रही है। तो इसका मतलब मेरी जो है ये नासिका कार्य कर रही है, इस समय ये नहीं कार्य कर रही। हमारे 3 स्वर होते हैं। सीधे हाथ का जो स्वर होता है इसको हम कहते हैं सूर्य स्वर, और जो उल्टे हाथ का स्वर होता है इसको हम बोलते हैं चंद्र स्वर, और जब दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं सुषुम्ना। ठीक है, अब इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जिस समय हमारा सूर्य स्वर काम कर रहा हो उस समय हम जो है बहुत ही जोश वाले काम या कोई हिम्मत वाले काम हम कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि हम वो कर सकते हैं। लेकिन जिस समय उल्टा स्वर चल रहा हो तो उस समय हम जो है ऐसे काम नहीं कर सकते। उस समय थोड़ा सा हमारा अलग टाइप का मूड रहता है, वो अलग टाइप का बिहेवियर रहता है। थोड़ा हमारे अंदर जो है रोमांस होता है, या हमारे अंदर एक अलग टाइप की हल्की फुल्की सी कामनेस होती है, एक शांति होती है मन के अंदर। तो उस समय ये होता है। और सुषुम्ना जो है ये जब चल रही हो उस समय कहा गया है कि कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए सिवाय के हमको भक्ति करने के। ये स्वर जो हैं हमारे 2.5 घंटे के बाद अपने आप चेंज होते रहते हैं। आप ये अपने जीवन में आजमा सकते हैं। अगर मेरी भी बात पे विश्वास मत कीजिए, आप इनको आजमा के देखिए कि आपको जो है पता चलेगा कि 2.5 घंटे के बाद ये अपने आप ही बदल जाते हैं। कभी हमारा चंद्र स्वर चलता है, कभी हमारा सूर्य स्वर चलता है, और सुबह और शाम जिस समय दोनों समय मिल रहे हों उस समय जो है सुषुम्ना स्वर चलता है। तो उस समय जो है हमको जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और किसी भी शुभ कार्य पे नहीं निकलना चाहिए। अगर हमारे सुषुम्ना चल रही है तो आपको घर से किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। इसका मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हमको अपने स्वर को बदलना कैसे है। मैं आपको इसके महत्व बताता हूँ कि इसका इतना महत्व है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि हम सभी की हमारी एक उम्र होती है। ये गलत है, हमारी कोई उम्र नहीं है। हम एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, लेकिन मृत्यु जो है बिल्कुल निश्चित समय पे आती है, एक एक सेकंड का हिसाब रख के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है उम्र नहीं लिखवा के आते, हम ईश्वर के यहाँ से जो है अपनी सांसें लिखवा के आते हैं। जब हमारी सांसें पूरी हो जाती हैं उस समय हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका जो है आपने योग में भी देखा होगा, जो बाबा रामदेव आपको जो है योगाभ्यास सिखाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो जोर देते हैं वो
आलोम विलोम और इसी सांसों के ही से संबंधित जो है वो सभी उसमें बताते हैं कि ये सभी को करना चाहिए और डेली करना चाहिए। वो ऐसा क्यों? देखिए, हम जो है जितना कम से कम अपनी सांसों को यूज़ करेंगे उतनी हमारी आयु लंबी होती है। कोई व्यक्ति की सांसें थोड़ी तेज़ चलती हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी आयु थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन जब हम जो है ये योग करते हैं तो योग करने से हम अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इसीलिए बाबा रामदेव आपको बताते हैं कि हमको जो है ये आलोम विलोम वगैरह करने चाहिए, जिससे कि हम अपनी सांसों के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएं। ठीक, एक तो बात ये हो गई कि हमको अपनी उम्र को कैसे बड़ा करना है, उससे हम जो है अपनी सांसों को कंट्रोल करने के लिए हमको ये योग करने ही होंगे। और हम जितनी लंबी सांस लेंगे, मतलब जितना धीरे धीरे सांस लेंगे, उतना ही जो है मतलब हमारी आयु की वृद्धि होती है। क्योंकि हम सांसों को कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आयु हमारी ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरी बात, जो सूर्य स्वर होता है, सूर्य स्वर के समय हमको तेजस्वी कार्य करने चाहिए। ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, कहीं कोई जो है आप मुकदमे में जा रहे हैं, या कहीं कोई ऐसे काम में जा रहे हैं। पहले ज़माने में कहा जाता था कि जब युद्ध पे जाया करते थे तो उस समय जो है सूर्य स्वर अपना जागृत करके इसके बाद जो है युद्ध पे जाना चाहिए, जिससे कि युद्ध में विजयी होती है और जो है पराक्रम के साथ योद्धा लड़ता है। ठीक है, लेकिन अब तो ये युद्ध वगैरह में ऐसा है नहीं है। लेकिन बाकी ऐसे कुछ कार्य हैं जिसमें कि आपको कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। वो कॉन्फिडेंस वाले कार्य जो है आपको हमेशा तब करने चाहिए जब आपका सीधा स्वर चल रहा हो। और जो वैसे कार्य हैं सिंपल साधारण, कामनेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कामनेस की आवश्यकता है, जहाँ पे बहुत शांति की आवश्यकता है, आपके दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए, उस समय जो है आपका जो है चंद्र स्वर काम कर रहा हो तो उस समय जो है आप ऐसे कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि इसका उपाय है कि आप जो लोग जो है औलाद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके अंदर इसका भी शिव जी ने ये बताया गया है कि अगर आप जो है जिस समय अगर आपको लड़की की आवश्यकता है तो उस समय जो है आपको जेंट्स को जो है अपनी पत्नी के पास उस समय जाना चाहिए जिस समय उनका सूर्य स्वर काम कर रहा हो, तो निश्चित ही लड़का पैदा होगा। और अगर जो है उनको लड़की की आवश्यकता है तो उनका जिस समय चंद्र स्वर चल रहा हो उस समय जाना चाहिए, तो उस समय उनको जो है लड़की ही प्राप्त होगी। ये भी इसका सफल परीक्षण है ऐसा, क्योंकि मैंने जिनको बताया तो उनको इससे उन्होंने उसका लाभ उठाया। देखिए, ज्ञान है, बहुत ही अजीब सा ज्ञान है ये, सब लोग विश्वास नहीं करेंगे इसके ऊपर। कुछ लोग जो है इस बात को सुन के हंसेंगे भी या मजाक भी उड़ाएंगे। तो मैं उनके लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि माँ सरस्वती ने जो है अपने श्लोक में एक में ये कहा है कि मेरा ज्ञान उसको दो जो ज्ञान के काबिल हो। तो ज्ञान जो है, अब ये कैसे पता चलेगा कौन ज्ञान के काबिल है कौन ज्ञान के काबिल नहीं? एक टीचर है, एक अध्यापक है, अध्यापक की कक्षा के अंदर 50 बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है, और एक अध्यापक जो है दिन में 5 से 6 पीरियड लेता है, तो वो 250 से 300 350 बच्चों को डेली पढ़ाता है। अब उसमें अध्यापक वही है, पढ़ाई वही है, लेकिन एक बच्चा जो है वो क्लास के अंदर अव्वल नंबर पे आता है, फर्स्ट आता है, और उसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें गलती किसकी है? अध्यापक की गलती तो है नहीं है, क्योंकि वो तो सबको एक साथ सम रूप से पढ़ा रहा है। ये विद्यार्थी की गलती है कि उसके भाग्य में ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। ये आज भी जो है सरस्वती का श्लोक जो है अपनी जगह मायने रखता है, क्योंकि वो जो है उसको वो ज्ञान के काबिल नहीं है, तो इसलिए वो कक्षा में ध्यान ही नहीं देगा किसी विषय की तरफ, और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे या वो फेल हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से इसमें मैं आपको बड़े सिंपल और साधारण बिल्कुल ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। देखिए, हमारे दिन का प्रारंभ होता है जब हम सो के उठते हैं, तो कभी कभी आपने खुद भी महसूस किया होगा कि दिन इतना ख़राब जाता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, आज पता नहीं किसकी शक्ल देख के उठे थे कि आज का दिन इतना ख़राब गया, ठीक है।
तो इसीलिए ये हकीकत बात है। कभी कभी हम जो है किसी की ऐसी शक्ल देख लेते हैं कि पूरा दिन हमारा एकदम बहुत ही ख़राब जाता है, इसका भी हमारे जीवन में असर होता है। इसीलिए सबसे पहले हमको जैसे ही हमारी आँख खुले तो सबसे पहले हमारे को अपने कर कमलों को देखना चाहिए। ये कर बोलते हैं संस्कृत में इन हाथों को, क्योंकि ये हाथ ही हमारे को रोटी देते हैं। इन हाथों से ही हमारे सारे कार्य चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को अपने हाथों को देखना चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जो हैं अपने हाथों को देख के ये श्लोक बोल सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो केवल अपने हाथों को देख के और अपने चेहरे पे इस तरह से मल के और चेहरे पे ऐसे लेके और ईश्वर को प्रणाम करके इसके बाद जो है उठें। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो है इस श्लोक को बोल सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। इसका मैं हिंदी रूपांतरण भी बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। कर के अग्रिम भाग में, कर के अग्रिम भाग ये है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, क्योंकि ये अग्रिम उंगलियां ही काम करती हैं तब हम जो है लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी अग्रिम भाग के अंदर, आगे के भाग के अंदर, कर के आगे के भागों के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्यम भाग में जो है माँ सरस्वती का वास होता है। कर मूले तु गोविंदा, और कर के मूल भाग में भगवान गोविंद यानी कि भगवान विष्णु का वास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, यानी प्रभात में, मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय में हमको उनके दर्शन करने चाहिए, ठीक। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपति नमस्तभ्यम, पादर पश्चिम समस्तवे। तो यानी कि वो उस धरती को प्रणाम हम करते हैं जो धरती के ऊपर हम रह रहे हैं, जिस धरती से हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, हम उसको प्रणाम करते हैं। और जब आप सो के उठें तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपका कौन सी नासिका चल रही है। जो भी नासिका चल रही है आप उसी हाथ से धरती को छुएं। धरती को छूने के बाद फिर वही पैर, जैसे मान के चलिए आपका राइट स्वर चल रहा है तो राइट सीधे हाथ से ही आप जो है धरती को छुएं, प्रणाम करें, इसके बाद सीधा ही पैर नीचे उतारें, ठीक। और इसके बाद जो है आप अपना नहाइए धोइए, जो भी कुछ आपको काम करने हैं वो करिए, पूजा पाठ करिए, नाश्ता वाश्ता करिए। इसके बाद जब आप घर से किसी काम पे निकलें डेली, तो सब घर से बाहर, चौखट से बाहर कदम रखने से पहले आप पहले ये चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपका सीधा स्वर चल रहा है तो आप सीधे पाँव को पहले बाहर निकालें, और अगर आपका उल्टा स्वर चल रहा है तो सबसे पहले आप उल्टे पाँव को बाहर निकालें। और मैंने बताया कि सुषुम्ना अगर चल रही हो तो बेहतर होगा कि आप थोड़ी देर के लिए घर पे ही रुक जाएं, जब तक आपका स्वर ना बदल जाए तब तक आप रुक जाएं। नहीं तो मैं आपको वो भी विधि बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। सुषुम्ना से या तो आप सूर्य को या चंद्र स्वर को जागृत कर सकते हैं और इसके बाद आप जा सकते हैं अपने काम पे, ठीक। अधिकतर जो है अचानक जो है कभी रास्तों में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि जब सुषुम्ना चल रही थी उस समय घर से बाहर निकले और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अगर आप इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो आपके सामने कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, ऐसा हम कहा जाता है। तो आप जो है उसी पाँव को आगे बाहर निकालें और इसके बाद निश्चिंत होकर आप अपने कार्य पे जाएं। और जिस समय आप अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, अपने किसी भी जगह पे, जहाँ काम की जगह पे या स्कूल में या कॉलेज में, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं काम पे, उस समय आप जो है फिर दोबारा से एक बार स्वर को चेक कर लें कि सीधा चल रहा है कि उल्टा चल रहा है। उस समय भी जो है वही कदम पहले आप उस फैक्ट्री में या इंस्टीट्यूशन के अंदर वो कदम पहले अंदर रखें, तो आपको जो है आपका पूरा दिन जो है निश्चिंत रहेगा। और ऐसे ही जब कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से या फैक्ट्री से या कहीं से भी काम से बाहर आ रहे हैं तो उस समय भी फिर दोबारा से एक बार स्वर को चेक कर लें और बाहर आते समय भी जो है फिर वही कदम पहले बाहर निकालें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वरों का इतना प्रभाव हमारे जीवन में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम प्रैक्टिकल तो कर सकते हैं, आप कम से कम प्रयोग करके तो देख सकते हैं ना। तो आप प्रयोग करिए उसको, और आपका प्रयोग ये
मेरे को तो पूरा विश्वास है कि आपका ये प्रयोग सफल होगा, क्योंकि मैंने इसको अपने ऊपर आजमाया है। आजमाने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। इसके अलावा जब कभी आप फैक्ट्री से घर की तरफ पहुंच रहे हैं तो घर में भी कदम रखने से पहले आप पहले चेक कर लीजिए कि कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, और उसी हिसाब से घर के अंदर वही पैर पहले अंदर घर के अंदर बढ़ाइए। तो देखिएगा आपका पूरा दिन जो है इतना बेहतरीन बीतेगा, इतना अच्छा बीतेगा। और अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर अगर आप रोज़ इसको करते हैं तो मैं आपको पूरी उसके साथ शिद्दत के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो है इसका लाभ बहुत ही जल्दी दिखाई देने लग जाएगा। 15-20 दिनों में ही दिखाई देने लग जाएगा। बल्कि आप अगर एक दिन करते हैं ना इसको, तो एक दिन का उसी दिन का देख लीजिएगा कि उसी दिन का प्रभाव कैसा रहा, वो दिन तुम आपका कैसा बीता, तो आपको उसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ये प्रभावशाली है कि नहीं है। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगा, कभी आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं या कहीं नौकरी की तलाश में जा रहे हैं या किसी से आप जो है किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो जिस इंसान से, जिस ऑफिसर से, जिस भी आदमी से आपको काम निकालना है जिससे कि आपका काम बनता है, तो आप हमेशा जब वो तो सीट ग्रहण करने के लिए कहेंगे, इशारा कर देंगे कि ये कुर्सी खाली है, इस पर आके बैठ जाइए, इशारा कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को जिससे आपका काम निकलने वाला है, उस व्यक्ति को हमेशा बंद स्वर पे रखें। किस पे रखें? बंद स्वर। मान के चलिए आपका उल्टा स्वर बंद है, तो आप उस व्यक्ति को अपने उल्टे स्वर पे रखिए, तो आप हमेशा उसके इस तरफ बैठिए और फिर उससे बात करिएगा, तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और आपकी बात को मानेगा और आपके काम को करेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारे काम निकाले हैं और बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ में सफलता भी प्राप्त की है, ठीक। क्योंकि मैंने अपने इंटरव्यूअर को, जो भी इंटरव्यूअर था, उसको मैंने अपने बंद स्वर पे रखा और मैं इंटरव्यू में क्वालिफाई किया, ठीक। और दूसरी बात, यहाँ तक कि भक्ति के अंदर भी कहा गया है कि भक्ति करते समय आप हमेशा ईश्वर की मूर्तियों को, जहाँ पे भी आप मंदिर है आपका, वो मंदिर में आप हमेशा ईश्वर को, जिनसे आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते समय कुछ तो मांगते ही हैं, शांति मांगते हैं या जो भी कुछ मांगते हैं आप, तो आप हमेशा ईश्वर को भी जो है अपने बंद स्वर पे रखें, तो आपकी ईश्वर भी सुनेगा। ये महिमा है भगवान शिव की, और ये ज्ञान जो है शिव शंकर भोले भंडारी ने पार्वती मैया को बताया था कि ये ऐसा दुर्लभ ज्ञान है जिससे कि एक अनपढ़ इंसान भी, अगर उसको ये बात पता चल जाए, एक अनपढ़ इंसान भी अपनी किस्मत को चमका सकता है। और आज के संदर्भ में देखें तो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर इतनी ज़्यादा भागदौड़ हो गई है कि इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक पूजा पाठ कर सके या ज़्यादा देर तक आराधना कर सके भगवान की। तो उनके लिए तो ये सर्वोत्तम उपाय है जो मैंने आपको बताया। ये उपाय आप करेंगे तो आपका जो है दिन प्रतिदिन आप तरक्की की ओर ही बढ़ते चले जाएंगे। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं ऐसे पीरियड में पहुँच गया था, मैं ऐसे समय में पहुँच गया था कि जहाँ पे मेरे पास चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। जिस समय मैं वृंदावन पहुँचा, मैंने संतों की संगत की और मेरे को जो है जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने इसको आज़माना शुरू किया। आज़माने के बाद आज़माते आज़माते आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतना टूट चुका था अंदर से कि मैं जो है संत बनना चाहता था। परंतु जितने भी संतों से मैं मिला और मैंने जो है संन्यास लेने का कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने सबने ये कहा कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है संन्यास लेने की, अभी तुमको बहुत कुछ करना है। और मैं ये नहीं समझ पाया कि ये संत सारे ये बात क्यों कहते हैं कि तुम्हें बहुत कुछ करना है। तो अब मेरे को समझ में आता है कि मेरे को वो बहुत कुछ क्या करना था। शायद जब भगवान जन्म देता है, हर इंसान का कोई ना कोई एक यहाँ पे नियोजन होता है, प्रयोजन होता है, उसके आने का यहाँ पे कोई ना कोई मकसद होता है। वो मकसद हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करें तो आपको पता चलेगा एज आ इंसान मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो आज शायद मेरा यही रोल है कि मैं जो है अपने कुछ थोड़ा बहुत समाज सेवा कर सकूँ,
मैं एक टीचर हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो भी मैं मन से नहीं, मैं आत्मा से पढ़ाता हूँ। और मेरे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे कामयाब स्कोर्स प्राप्त करते हैं और कामयाब हुए भी हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बन गए हैं, आईएएस ऑफिसर्स बन गए हैं, ठीक है ना। तो मैं आज मेरे को समझ में आता है कि मेरे जीने का क्या रोल है, ठीक है। और उसी को लेते हुए मैंने ये कारू स्टूडियो करके मैंने अपना एक चैनल बनाया है, जिसमें कि मैं ऐसी ज्ञान की बातें आप अपने भक्तों के साथ शेयर कर सकूं। मानना ना मानना तो ये वही वाली बात आ जाएगी कि मेरा ज्ञान उसको दो जो ज्ञान के काबिल हो। जिसके भाग्य में ज्ञान होगा वो मेरी बातों को सुनने के बाद उनको आत्मसार करेगा, उनको एक बार आजमाने की कोशिश करेगा, और अगर उसको सफलता प्राप्त होगी तो उसको वो अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर शामिल करेगा। और जिसको नहीं मानने आए तो यानी कि शायद उसके भाग्य में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इन बातों को मानेगा ही नहीं। तो ये तो माँ सरस्वती का श्लोक यहाँ पे पता चल जाता है। अब इट डिपेंड्स अपॉन टोटली ऑन द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स कि हाउ मच दे बिलीव इन दीज वर्ड्स, यानी कि ये तो सारे व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है, देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोग जो हैं इस ज्ञान को वाकई ही समझते हैं और मानते हैं, मानने के बाद उसको जो है अपने जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। अगर उनको सफलता मिले तो वो कॉन्टीन्यूअसली करें, उनसे उन्हीं के भाग्य चमकेगा। मैं तो केवल जो है एक सेवक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और मैंने आपको जो है वो ज्ञान दिया है, ठीक। तो इसलिए इस ज्ञान को मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। इसलिए सभी व्यूअर्स जो हैं इस का लाभ उठाएं, और लाभ उठाने के बाद अगर आपको लाभ मिलता है तो अवश्य जो है मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा महसूस हुआ। और मेरे अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कुछ बातें भी, गुड रहस्य की बातें भी आपको बताता रहूँगा, और साथ में कुछ भजन वगैरह भी आपके लिए नए प्रस्तुत करने की करता रहूँगा। और ये भजन ऐसा नहीं है कि पुराने भजन होंगे, ये कुछ मैं नए भजन भी लिख रहा हूँ, और बहुत जल्दी आपके जो है सेवा में उन नए भजनों को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों का भी मेरे को आशीर्वाद चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आप मेरे को दिल से आशीर्वाद देंगे। ओम नमः शिवाय।